उज्जैन में महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद मक्सी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल खुला रहा। सरकारी आदेशों के उल्लंघन की जानकारी सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया और इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर पूरे राज्य में अवकाश घोषित किया गया था, जिसके चलते सभी शासकीय कार्यालय और अधिकतर शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। लेकिन उज्जैन के डीपीएस स्कूल में सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं संचालित की गई। स्कूल खुलने की जानकारी जब कुछ सामाजिक संगठनों तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसे सरकारी आदेशों का उल्लंघन बताया और जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी। विवाद बढ़ने पर जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने बताया कि स्कूल को अवकाश के आदेशों का पालन करने की समझाइश दी गई, जिसके बाद स्कूल को बंद कराया गया और प्रबंधन को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि संस्था सोसाइटी के कैलेंडर के अनुसार संचालित होती है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्कूल खोला था। हालांकि विवाद बढ़ने पर स्कूल ने तत्काल प्रभाव से छुट्टी घोषित कर दी। देखिए, स्कूल चालू रखने के पीछे विद्यालय की मंशा एकमात्र यही है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। दूसरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भी जितने देश भर में स्कूल हैं, वो सभी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होते हैं और हमारे पास सोसाइटी से छुट्टियों का एक कैलेंडर आता है। तो उसी कैलेंडर के हिसाब से हमने फॉलो करके हम हमारा कैलेंडर डिज़ाइन करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्कूल हमने खुला रखा है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। जैसे आपको पता है अभी अगस्त में काफ़ी छुट्टियाँ आ जाएँगी या अभी साल भर कुछ न कुछ उज्जैन में धार्मिक नगरी होने के कारण अक्सर छुट्टियाँ चलती रहती हैं। तो इस कारण से देखने में आता है कि बच्चों का जो पढ़ाई का तारतम्य है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। कल ही स्कूल खुले थे, आज फिर यदि छुट्टी हो जाती तो बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या स्कूल निरंतर आते भी नहीं हैं। तो एकमात्र यही मंशा थी, इसमें इसके पीछे किसी के आदेश की अवहेलना या किसी का अपमान हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य एकमात्र यही था कि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। ये डीपीएस स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से चला जाता है ना? हाँ जी, हम लोग जो छुट्टियाँ डिसाइड करते हैं, वो उसमें सोसाइटी की तरफ से हमें एक गाइडलाइन जारी होती है, हम उस हिसाब से करते हैं। कई वर्षों से जो है राज्य नहीं, हर वर्ष नहीं रखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे इस बार कुछ छुट्टियाँ ऐसा देखने में आ रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमृत जी को बताया था कि अगस्त में कंटिन्यूअस छुट्टियाँ आ रही हैं, कुछ रक्षाबंधन, मिलादुन्नबी और इस सब की। तो हमें देखने में आया कि तकरीबन 1.5-2 हफ्ता हमारा ऐसा निकल जाएगा जिसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी और फिर सितंबर से बच्चों की परीक्षाएँ शुरू हो जाएँगी। तो वो सारा कोर्स कवर करने के लिए कि बच्चों का और किसी तरह का नुकसान ना हो, ये सोच करके हमने ये सोचा कि कुछ जो छुट्टियाँ ऐसी हैं जिस पे शुरू-शुरू में अब 1.5 महीना बच्चे छुट्टियाँ मनाकर ही आए हैं। तो यदि एक आध दिन बच्चों को बुला लिया जाए तो हमारी मंशा तो इसमें यही थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी कैलेंडर को नहीं मानता? नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं सर, और ये ज़रूर है कि आगे से यदि किसी भी परिस्थिति में हमें स्टाफ को या बच्चों को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है या हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है या किसी भी तरह किसी भी कारण से यदि बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम ये ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि हम लोकल प्रशासन को सूचित करके उनकी अनुमति लेकर के ही ऐसा करेंगे। आपके यहाँ पर क्या राज्य शासन का कोई कैलेंडर नहीं है? नहीं, राज्य शासन का कैलेंडर है तो हमारे उसमें पास। देखिए आप हाँ, बिल्कुल है। मैंने आपसे पहले ही कही, देखिए जिस प्रकार से गांधी जयंती है, सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन गांधी जी, शास्त्री जी का जीवन परिचय देने अक्सर बच्चों को बुलाया जाता है। आज भी हमने हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें महाराणा प्रताप जी का जीवन परिचय बच्चों को दिया। तो हमारा तो जो स्कूल है वो सनातन धर्म को फॉलो करता है कंप्लीटली। हमारे यहाँ हर प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिससे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति, हमारे पुराने जो भी लोग रहे हैं उनके प्रति उनको जानकारी दी जाए। तो ये हम हमेशा ही करते हैं। लेकिन हाँ, आगे से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रबंधन जो भी निर्णय लेगा, स्कूल प्रबंधन जो भी निर्णय लेगा, वो हम लोकल प्रशासन को सूचित और उनकी अनुमति के बाद ही आने वाली किसी सरकारी छुट्टी पर हम स्कूल को लगाने का सोचेंगे। अन्यथा आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आज आपने सूचना दी थी क्या लोकल प्रशासन को? नहीं, आज तो हमने नहीं दी थी, क्योंकि अभी स्कूल खुलना या नहीं खुलना ऐसा सुनने में आ रहा था कि शायद 22 से खुल सकते हैं, क्योंकि स्कूल खुलने की तारीख को लेकर के ही संशय चल रहा था, जो बिल्कुल आखिरी समय तक क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये कारण था कि हम इस बार तो ये सूचना नहीं दे पाए, लेकिन आगे से पहला तो हम फॉलो ही करेंगे राज्य प्रशासन का या जो डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर है उसको, या लोकल हॉलीडेज हैं। अब यदि उसमें किसी भी तरह की कोई परिवर्तन की हमें ज़रूरत लगती है, तो हम अनुमति के बिना वो नहीं करेंगे। और इसकी मेरा नाम डॉक्टर विभा सिंह तोमर है, मैं यहाँ पर प्राचार्य